हेलो गाइस, क्या हाल चाल? मस्त हो? बढ़िया हो सब? मज़े में हो ना? शुरू करें? चलो आज का क्वेश्चन लेते हैं फिर। मज़े में हो ना तुम? जोश वोश सही है? एनर्जी? हाउस द जोश? बढ़िया एकदम 100% एनर्जी है? तैयार हो फोड़ने के लिए? लगा दे आग, आ जाओ। बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज कर ले, क्वेश्चन ट्राई कर ले भाई। ठीक है? ठीक है भाई, क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा तुमने। सॉल्यूशन देखते हैं, आ जाओ देखते हैं मुझे आता है कि नहीं। वही घिसा पिटा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन से करना है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। एक एक ऑप्शन चेक करो, जो बोल रहा है करते जाओ, जो मैच हो जाए कर देना टिक। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ। इफ P इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड Q इक्वल्स टू I माइनस P, देन I हमें बचपन से पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर उसका वही होगा जो Q और P का होगा। वो भी बेसिक सी बात है, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस का ही हम अलजेब्रा करते हैं हमेशा से, है ना। मतलब प्लस माइनस में तो वही होता है ना, सेम ऑर्डर होने से। अलजेब्रा गलत वर्ड हो गया, प्लस माइनस में। आ जाओ। अब तुम बोलोगे कि आइडेम्पोटेंट क्या होता है? क्या कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? ना, टर्मिनोलॉजी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब P² इक्वल्स टू P। आज एक बार कंपाइल कर लेते हैं, आ जाओ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब P² इक्वल्स टू P। फिर एक होता है P² इक्वल्स टू I, इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, समझ जाए, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। फिर एक अपना होता है P की पावर m इक्वल्स टू 0, P की पावर m माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब जो भी P की पावर पहली 0 हो, उस वो वाला m तुम्हें निकालना होता है। जरूरी थोड़ी है कि P² 0 है तो P भी 0 है ना। इसको हम कहते थे नीलपोटेंट। एक और होता है तो ज्यादा काम का नहीं, भी देख लो। P की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू P की पावर k। पीरियोडिक मैट्रिक्स होती थी जिसका पीरियड k होता था। ठीक है, कंपाइल हो गया, यही है कंपाइलेशन। ठीक है, देख लो एक बार बढ़िया से। ये याद करना है तुम्हें, थियरी नोट्स में होगा तुम्हारे, फिर भी एक बार मैंने बता दिया। ठीक है, इसे याद करके रखना भाई। फिर एग्जाम में ऐसा मत बोलना कि आइडेम्पोटेंट में तुम ये करके आ गए इनवॉलेंट्री वाला। ठीक है, ये सब मत करना। आ जाओ करते क्वेश्चन करते, सब तो फालतू की बातें आता ही है तुम्हें ये सब तो, है ना। चलो फटाफट करते हैं, 2 मिनट का क्वेश्चन। 2 मिनट एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, 1 मिनट मैक्स। ठीक है, आ जाओ। क्या करना था? आइडेम्पोटेंट हमें बचपन से पता है, P² इक्वल्स टू P दे रखा है। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन यूज करो जो दे रखी है, और ऑप्शन चेक करते हैं आगे। इंफॉर्मेशन एक दे रखी है P² इक्वल्स टू P, दूसरी दे रखी है Q इक्वल्स टू I माइनस P। अब ऑप्शन चेक करने पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। ठीक है, आ जाओ। QP निकालते हैं भाई। इस इक्वेशन में P से डॉट, P से कर दो डॉट, नहीं गलती से बोल दी, स्लिप ऑफ टंग। पोस्ट मल्टीप्लाई करो P से, पोस्ट मतलब बाद में आएगा P। ठीक है, QP पोस्ट किया, यहाँ पे करो I इंटू P। I इंटू समथिंग क्या होता है, वही मतलब I से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी बचता है ना। हाँ, कुछ भी मतलब I इंटू P होता है। P इंटू P पोस्ट करो या P करो, P²। ठीक है, तो QP तो हमें क्या, ये I के बराबर है। ये मत देखो, सॉरी तुम ये देखो, QP हमने निकाला क्या, कुछ नहीं। इस इक्वेशन में P से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो आया P माइनस P²। अब हमें पता है आइडेम्पोटेंट है तो P² और P तो बराबर ही है, तो ये भी वही है, ये भी वही है। P² की जगह P लिख दो, माइनस साइन तो है ही, तो P माइनस P नल हो जाएगा। तो QP एक नल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे दिया है QP इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं गलत है, I थोड़ी है वो, I नहीं है ना। अब करो, आ जाओ PQ करते हैं। PQ कैसे आएगा? जैसे ये प्री मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मतलब अभी हमने पहले वाले में हमने P से पोस्ट मल्टीप्लाई किया था इस इक्वेशन को। अब इसी इक्वेशन को हम P से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले आएगा P, तो PQ, P इंटू I तो P बनेगा माइनस P²। P से पोस्ट करो P को, P और P डॉट P करो, मतलब 1 मिनट, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि P को तुम P से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, या फिर P को P से तुम प्री मल्टीप्लाई करो। ये हमने किया पोस्ट मल्टीप्लाई, और ये हम कर रहे हैं प्री मल्टीप्लाई।
ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, एक मिनट, पहले वाले में हमने किया पी से पोस्ट मल्टीप्लाई, और दूसरे में क्या, मतलब सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से, तो उसमें पोस्ट प्री नहीं होता है, ऐसा वो एक ही बात हो जाती है। ठीक है, ये हमें बचपन से पता है ना, वही कर लो। यहाँ पे तो वही पी स्क्वायर बनेगा, सेम लॉजिक से पी माइनस पी स्क्वायर नल हो जाएगा। पी क्यू क्या नल है, नहीं, पी क्यू आई बोला है, ए बी गलत है, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब सी और डी दोनों में हमें क्यू स्क्वायर करना है, शायद क्यू स्क्वायर करते आ जाओ। क्यू दे रखा है, क्यू स्क्वायर करो, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आई माइनस पी का होल स्क्वायर। अब आई है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर भी रेकमेंड करूंगा डायरेक्ट मत करो, ताकि आदत बनी रहे तुम्हारी। ठीक है, कर सकते हो इसमें डायरेक्ट आई है तो, पर आदत के लिए कर लो। ठीक है, बड़ी पावर हो डायरेक्ट वही बाइनोमियल वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई है। ठीक है, इसमें क्या करो, आई स्क्वायर, आई बन जाएगा आई इंटू पी, माइनस साइन तो है ही, माइनस आई पी, माइनस पी इंटू आई, माइनस पी आई, माइनस पी इंटू माइनस पी प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया आई। अब आई पी और पी आई तो सेम ही होता है। कैसे सेम होता है, आई से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, तो मतलब आई इंटू पी तो पी ही होता है, और पी इंटू आई भी पी ही होता है, आई है क्योंकि वो सही है ना, पी और आई पी होगा, और आई और पी भी पी होगा। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर तो है ही, तो क्यू स्क्वायर क्या बन गया, आई माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर। अब हमें बचपन से पता है, क्या पता है हमें बचपन से, क्वेश्चन में दे रखा है ना, पी स्क्वायर की जगह पी पटक दो, पी स्क्वायर की जगह रख दो पी, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर, क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बन गया, देखते रहो ना, आई माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर की जगह हमने पी पटक दिया। ठीक है, आई माइनस 2p प्लस पी। ठीक है, माइनस 2p प्लस पी, माइनस पी बचेगा, आई माइनस पी, तो क्यू स्क्वायर आ गया तुम्हारा आई माइनस पी। जरा ध्यान से हम देखें तो शायद क्यू भी वही है, इक्वल्स टू क्यू, क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, शायद डी ऑप्शन हो रहा है, सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्यू स्क्वायर क्यू के बराबर आ गया, और क्यू आई माइनस पी है, आई माइनस पी और आई बराबर थोड़ी है, पी कोई नल थोड़ी दे रखा है, पी नल दिया होता तो हो जाता। ठीक है, सिंगल करेक्ट में क्यों ही देंगे तुम्हें कुछ, कुल मिला के आंसर ये हमने निकाला है बड़ी मेहनत से, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। इससे क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू मतलब यही आ गया, मतलब अगर इस केस में जो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होनी है ना, और पी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो क्यू को भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से होना पड़ेगा। स्टेटमेंट में सवाल आ सकता है, इसलिए बताया मैंने। क्या बोला मैंने, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है और पी हमें दे रखा है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पहले से है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए क्यू को भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए होंगे, तो आंसर को साइड में ले लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं, ऐसा समझाने में टाइम लगता है। तुम तो फोड़ो बच्चों, स्पीड में करते हो है ना, एकदम स्पीड में करने का मेरे भाई, और एक्यूरेट करना है, ज्यादा स्पीड के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना। हमने क्या निकाला मेहनत से, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू, ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर हो चुका है। इसको आंसर को क्या करते हैं हम, साइड में छुपा देते हैं ना, कौन सी साइड, खो मत जाया करो, कुछ नहीं ब्रैकेट में डालना है और कुछ नहीं, पता तो चले आंसर आया नहीं, सेटिस्फेक्शन वही हमारा है ना, सेटिस्फेक्शन तो जरूरी है हमें, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, पता कैसे चलेगा। चलो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू हमने निकाल लिया बड़ी मेहनत से, डी ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही है। कोई गलती की हो मैंने तो मेरे को करेक्ट कर देना है, बता देना। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है। कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी फीडबैक हो, कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे। ठीक है, मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है। मस्त रहो, पढ़ते रहो। ठीक है।